ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यह कहानी एक पंडित जी की कहानी पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार एक पंडित नदी के किनारे रहता था। वह इतना विद्वान था कि आसपास और दूर दूर से कई पंडित उससे सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे। वे उसका बहुत आदर करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। उसी प्रकार नदी के दूसरी तरफ लक्ष्मी नाम का एक दूध वाला रहता था, जो पंडित को दूध बेचा करता था। उसका जीवन बहुत व्यस्त था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी गाय को नहलाता और उनका दूध निकालता, फिर अपने बूढ़े माता पिता के लिए खाना भी बनाता था और दूध देने के लिए गांव-गांव भी जाता था। उसे ये सब काम करने के लिए एक नदी का पार करना पड़ता था। एक दिन पंडित जी बहुत देर से उसका इंतजार कर रहे थे। जब वह आखिरकार वहाँ पर पहुँचा तो पंडित जी ने कहा, अरे लक्ष्मी, तुम आखिरकार आ ही गए। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कल से मुझे सूर्योदय से पहले दूध चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, जी पंडित जी, कल से मैं सूर्योदय से होने से पहले आपका दूध आप तक पहुंचा दूंगा। अगली सुबह लक्ष्मी भोर होते ही नदी के किनारे पर पहुंच गया, लेकिन वहां पर नाविक नहीं था। नाविक बहुत देर से वहां पर आया। नाविक से लक्ष्मी ने कहा, जल्दी करो, क्योंकि उसे पता था कि पंडित जी दूर दूध के लिए इंतजार कर रहे होंगे। फिर वह लक्ष्मी बहुत देर से वहां पहुंचा। पंडित जी ने बहुत गुस्से में उससे कहा, लक्ष्मी, तुम आज फिर देर से आए हो, क्या हुआ? लक्ष्मी ने कहा, पंडित जी, नाविक बहुत देर से आया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन पंडित जी का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब था। वह चिल्लाया, मुझे बहाने मत दो तुम लक्ष्मी। मेरी इच्छाओं की अवहेलना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? लक्ष्मी रोने लगा। लेकिन पंडित से की बखारता रहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना विद्वान हूँ? तुम तो बस एक साधारण ग्वालीन हो। मैं बहुत सी बातें जानता हूँ। वह नदी जीवन की नदी है। लोग श्री हरि का, विष्णु का नाम लेकर जीवन की नदी को सुरक्षित रूप से पार कर लेते हैं। तुम मुझसे झूठ बोलते हो। लक्ष्मी ने पंडित की इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और खुशी खुशी विदा लेते हुए मन ही मन कहा, काश पंडित जी ने मुझे यह बात पहले बता दी होती तो मैं रोज़ सुबह पंडित जी का दूध समय से पहुंचा देता। अगले दिन लक्ष्मी सूर्योदय से होने से पहले पंडित के घर पर पहुंच गया। उसे देखकर पंडित हैरान रह गया, क्योंकि उसे नाविक नहीं दिखा था। पंडित जी ने कहा, तुमने नदी कैसे पार की लक्ष्मी? लक्ष्मी मुस्कुराया और बोला, आपने मुझे श्री हरि का नाम जप कर नदी पार करना सिखाया और मैंने ऐसा किया। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। वह बोले, ये असंभव है। तुम अभी मेरे सामने नदी पार करके दिखाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। लक्ष्मी ने श्री हरि का नाम जपते हुए बिना किसी कठिनाई के फिर से नदी पार कर ली।
वह पूरी तरह सूखा रहा। पंडित ने कहा, यह कैसे हो सकता है, मैं भी करके देखता हूँ। पंडित ने भी श्री हरि का नाम जपते हुए वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़ों को भीगने से बचाने की कोशिश की, वह नदी में गिर गया। लक्ष्मी हैरान रह गया। अरे पंडित जी, उसने कहा, आप श्री हरि के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, आप केवल अपनी धोती को देखभाल में व्यस्त थे, इसलिए यह काम आपसे नहीं हुआ। पंडित जी लक्ष्मी की भक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी आस्था उनके खोखले ज्ञान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने सच्चे मन से लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। इस कहानी से आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, जैसे बाबा उन लोगों को पंडित कहते हैं जो ज्ञान को सिर्फ दोहराते हैं लेकिन उसका अभ्यास नहीं करते। हमें पंडितों जैसा नहीं बनना चाहिए। हमें सबसे पहले दूसरों से जो कहते हैं उसका मूर्त रूप बनना चाहिए। जैसे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ओम शांति। सर्व आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा, जिसे हम प्यार से ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं, अब वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए जल्द ही अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें।